दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि यस, आपके मॉर्गन स्टैनली ने क्या क्या रीजंस बताए हैं जिसकी वजह से 2025 में आपकी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो वहां पर उस आने वाले समय में मॉर्गन स्टैनली के अनुसार जैसा कि उनका मानना है कि आपकी मार्केट जो है ना 2025 में 18 से 20% तक का रिटर्न दे सकती है। अब आप लोग चौंक जाएंगे, बोलेंगे क्या ये बुढ़ा बकवास कर रहा है यार, दुनिया तो बोल रही है डूब जाएंगे 25, ये जाएगा वो जाएगा। लेकिन हमने इससे पहले भी आपको वीडियो बना करके बता दिया था, यहां तक ही नहीं, इन्होंने 2027 तक का भी आकलन आप लोगों को दिया है, तो इसीलिए मैंने इसको पार्ट 2 में कर दिया था और सवेरे सवेरे भोर में इसको मैं आपको पब्लिश करके बता रहा हूं। बोलते हैं ना भोर भोर की बाड़ी कभी कभी सत्य हो जाती है, और कभी कभी सत्य नहीं, फैक्ट एंड फिगर के अनुसार मार्केट चलती है। मार्केट हमने आपको एक दिन बताया था ना कि केवल आकलन से नहीं चलती है, डाटाज के अनुसार चलती है। तो ये डाटाओं को आप देखिए और उसके बाद में फिर आप देखिएगा कि यस कितनी ऑथेंटिकेशन होती है जुगानी टॉक्स में। कई लोगों को लगता है यार ये वो करके, बट कुछ ना कुछ तो है यार, तभी तो कम से कम ठीक है। चलो, उनके अनुसार 18 से 20% मिलने का अनुमान है 2025 में। इसके प्रमुख कैटलिस्ट समझते हो ना, कैटलिस्ट जो कि उसमें मार्केट जिस गति से चल रही है उसमें उत्प्रेरक का काम करते हैं, मतलब उसकी स्पीड को बढ़ाने वाले क्या क्या कारक है। कारण आपको हमने बता दिया था, अच्छा व्यापार संतुलन हमारा, महंगाई पर काबू पाने की रणनीति, स्ट्रांग डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, इस पर सामने वाले वीडियो में चर्चा हो गई थी। अब इसके कैटलिस्ट क्या क्या हैं वो आप देखने की कोशिश करें। सो भाई मैंने बोला इसको 2 पार्ट में करेंगे तो आपको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी रहेगी और उसके बाद में ये हो सकता है कुछ लोगों तक पहुंचेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच बने तो कुछ लोगों के अंदर सांत्वना आए और उसके बाद में वो कम से कम अपने दिमाग को, अपने चक्षु को खोलें, नसों को खोलें। क्योंकि वही घिसा पिटा फलान ढमाक लेकर के चलते रहोगे भाई मेरे, ऐसे नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब आप लोगों के पास आना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें कैटलिस्ट है कंपनियों के बैलेंस शीट में सुधार। सीधी सी बात है, अभी आने वाला रिजल्ट है, आप लोग देख लीजिएगा कंपनियों के बैलेंस शीट में पक्का सुधार आपको दिखाई देगा। यस, दिसंबर क्वार्टर का जिस हिसाब से ऑटो सेक्टर का रिजल्ट दिखा है, आपने मंथ वाइज अगर देखा है तो उसके बाद में और भी सेक्टर्स का आपको दिखेगा। एफएमसीजी में भी महंगाई भी हमारी थोड़ी सी अभी काबू में आने का अंदेशा है, क्योंकि जो सीधी सी बात है अभी हमारे यहाँ पर भरपूर आलू, गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, मटर, हर चीज़ें देखिए आपको जो है इर्ची, मिर्ची, फलान ढमाक, लाल मिर्ची, पीली मिर्ची, शिमला मिर्ची, नीली मिर्ची, सब मतलब एक उसमें बोल जा रहा हूँ फ्लो में। तो मतलब इस समय क्या है, सब्जियों की भरमार है। जम करके सर्दियों में हमारे यहाँ पर क्या करते हैं लोग, खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं, काम करते हैं। कल तो हमने 2 बार जो है शाम को निकाला, अपना पसीना निकाला। ठीक है, मंगलवार का फास्ट था फिर भी 2 बार निकाला हमने जो है शाम को अपना पसीना निकाला। तो बात को आप लोग समझने की कोशिश करें कि मतलब जो है ये हमारे यहाँ की स्ट्रैटेजी है, तो ये जो समझदार आदमी पक्का समझेगा, इन्होंने रिसर्च करके निकाला होगा। यस, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग कंज्यूमशन में आपको कोई भी संदेह नहीं है। 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या हमारी है। आगे भी सुनते जाइए आप, ये कोई प्रवचन नहीं चल रहा है, ये रिसर्च के अनुसार है, मॉर्गन स्टैनली ने किया, ये ऑथेंटिकेटेड उसमें छपा हुआ है, अभिलेख में छपा हुआ है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे प्रमुख जो कारण है, सबसे प्रमुख कारण है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, इक्विटी का ग्लोबल मार्केट से संबंध कम हो रहा है। हमारी इक्विटी का, हमारे देश की इक्विटी का, जो कि मैं बार बार बोलता हूं आपको, अगर इक्विटी में आना है तो प्योर इक्विटी में आओ। इंश्योरेंस लेना है तो टर्म प्लान लो, ये नहीं लिंक्ड प्लान लेकर के वो नहीं करना। इक्विटी में जितना पोर्शन लेना है वो इक्विटी में करो, जितना डेप्ट में लेना है वो डेप्ट में लो। हाँ दोस्तों, एक बात जरूर बताऊंगा मैं, ये मैं कल बताना आपको भूल गया था, ये मेरे को याद आ गया, पक्का बताऊंगा, तब उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। देखो, कोरोना के टाइम पर जो मार्केट में निवेशित था पैसा नहीं निकाल पाया है, सब काम धाम छोड़ करके घर में भाग गए हैं। बात मेरी समझ रहे हो? सब काम धाम छोड़ करके गांव की तरफ, घर की तरफ भाग गए थे। तो ये तो जो भी अपनी पैतृक संपत्ति है उसको ध्यान देना है। जैसे अभी मेरे को वो दोहा तो नहीं याद है, लेकिन प्रभु श्री राम ने क्या बोला था, हे लक्ष्मण, सोने की लंका से कहीं ज़्यादा हमारी जननी जन्मभूमि प्यारी है। तो वहाँ पे चलते हैं। उन्होंने उस पर अपना विजय प्राप्त कर लिया था। चाहते तो दोनों भाई, एक भाई वहाँ रह जाते, सोने की लंका पर राज करते, दूसरे भाई यहाँ आ जाते। नहीं तो बन बन फिरे थे, अपना भरत जीत को वो बोल देते, भैया तुम अयोध्या वो करो, संभालो, हम तो यहाँ पर। सीता माता भी उनके साथ थी, लेकिन नहीं। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन यहाँ पर बताने का परिप्रेक्ष्य ये है
कि इक्विटी उस समय लोग नहीं निकाल पाए थे कोरोना के टाइम पर। क्यों? क्योंकि धड़ाम से डाउन हो गई थी। उस समय उनका जो इमरजेंसी फंड था, जो उनका सेफ्टी फंड था, या उनकी जो एफडी वगैरह डेप्ट का एज के मुताबिक इन्वेस्टमेंट था, वो उनके उस समय काम आई है। तो कभी भी आने वाले सिचुएशन का कोई भी पता नहीं चलता, आने वाले सिचुएशन होगा। हालांकि ये सब HMPV जो है वायरस वगैरह के लिए वो नहीं करना, ये नॉर्मल वायरस है, इसके बारे में कर दिया, नहीं तब तक मैं आपको अच्छे से बता दिया होता। क्लियर है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई मेरे वहाँ पर कुछ ना कुछ आपका होना चाहिए, ये नहीं कि सब कुछ लालच में आकर के इक्विटी करते रह जाओगे, फिर इक्विटी खेलते रह जाओगे दोस्त, और काम नहीं आएगा। फिर हो सकता है उस समय वो लग जाए पैसे का कि अभी नहीं निकाल सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो भैया मेरे इसका ध्यान रखिएगा, भाई मेहरबानी इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बोल रहा हूँ। सबसे प्रमुख वजह है ग्लोबल मार्केट से ही हो, जिससे इंडियन मार्केट को प्रीमियम स्थान मिल रहा है। प्रीमियम समझ रहे हो? प्रीमियम क्या होता है? जैसे मान लिया मैं मारुति के नेक्सा की बात करूँ, मैं जब गाड़ियों का रिसर्च कर रहा था तो नेक्सा प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, बेस मॉडल आपको मिलती है, फिर आपको अपना डेल्टा मॉडल मिलती है, फिर आपको जेटा मिलता है, फिर आपको उसके बाद में उसका टॉप वेरिएंट जो भी होता होगा जो है जेटा प्लस वगैरह। तो डेल्टा से अब जब आते हो तो आपको वो प्रीमियम आपका हो जाता है, काफ़ी सारे उसमें फैसिलिटीज वगैरह रहती हैं। तो इसको सुनते रहिए। उसके बाद में नीतिगत सुधार का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इसमें नीतिगत सुधार का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। बजट में घाटे को कम करने पर प्राथमिकता है। मैं बताता हूँ ना, इनको बाहर वालों को हर चीज़ पता चल जाती है, हमें आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है ना? घाटे पर सुधार रहेगा, जीएसटी के कलेक्शन पर फोकस होगा, एंड डायरेक्ट कलेक्शन पर। बहुत लोग अंदाजा लगा रहे हैं 15 लाख 18 लाख पर हो जाएगा, छूट हो जाएगा। भाई मेरे देख लेना, निर्मला ताई कुछ नहीं देने होने वाली है, हमारे आपसे सिरिंज लगा करके खींचेगी। ये यहाँ से साबित हो रहा है मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट से। अब देखते हैं कि अगर जो है निर्मला ताई ने 18 लाख दे दिया, छूट दे दिया, जैसा कि लोग अंदाजा लगा रहे हैं, क्या यार मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ये जो टीवी वाले चैनल वाले, अपनी जो है टीआरपी को बढ़ाने के लिए, समझ में नहीं आता है। ठीक है ना? और 2025 तक इनके अनुसार, ठीक है ना, और उसके बाद में 2025 तक इनके अनुसार 18% का गेन आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी है। 2027 तक आपको 17.17% मिलने का अंदेशा है। बाधक इसमें क्या क्या हो सकते हैं ये आपका जानना जरूरी है, और यहाँ पर मैं उसके बाद में स्टॉप करता हूँ। बाधक आपकी मार्केट की रैली में चाइना और यूएस की पॉलिसी है, ध्यान रखिएगा। ये मॉर्गन स्टैनली ने बिल्कुल सही बोला है, मैं इसका भी समर्थन करता हूँ। इन बातों को हमने स्टडी किया तो मुझे भी लगा है कि ये काफ़ी इसमें काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल बातें हैं। सो भाई आई एम शेयरिंग इट विथ यू। दूसरा क्या है, जियो पॉलिटिकल अगर कोई जो सिचुएशन आ जाती है तो फिर हमारी मार्केट का चाल बाधित हो सकती है, नहीं तो छोटा मोटा HMPV की चिंता मत करो मेरे भाई। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।